नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ सालों में कई दर्जन बार मैंने अपने आसपास के बुजुर्गों से उनके व्यवहारिक और धार्मिक ज्ञान के आगे अपने आप को पराजित पाया है और बड़े ही गौरव के साथ मैंने अपने बुजुर्गों से यह पराजय स्वीकार भी की है। चूँकि पढ़ाई लिखाई की स्नातक और एमफिल की डिग्री लिए हुए अभी 8-10 साल से ज़्यादा तो मुझे नहीं हुए हैं, शायद इसीलिए दूसरी तरफ मेरे भीतर ही भीतर इस हार की लज्जा भी है। साथियों, जब दैनिक व्यवहार में गांवों के कम पढ़े लिखे लोग अपने तर्कों से रामचरितमानस के दोहों का उदाहरण रखकर अपनी बातों को कहते हैं, तो मैं इस बात से निरुत्तर होने के साथ हैरान भी रह जाता हूँ कि इन्हें जब ठीक से पढ़ना लिखना तक नहीं आता तो रामचरितमानस की इतनी मोटी पुस्तक इन्हें कंठस्थ कैसे है। इतना ही नहीं, सामान्य जीवनचर्या में किस धर्मग्रंथ का कौन सा उद्धरण याद करके उन्हें जीवन के फैसले में लेने हैं, हमारी पुरानी पीढ़ी का यह ज्ञान बिल्कुल से अद्भुत है। साथियों, इसी तरह के बुजुर्गों से जब जब मैंने संवाद किया है तो हारा ही हूँ। अब मैं बड़ी सघनता से पता लगा रहा हूँ कि मैट्रिक फेल हमारे बुजुर्गों का बौद्धिक स्तर और व्यवहारिक ज्ञान हमारी पीढ़ी से इतना ऊंचा कैसे है, जबकि हमारी पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त और विश्वविद्यालय की डिग्री होल्डर भी है। मुझे लगता है कि आजकल के सभी पढ़े लिखे लोगों की स्थिति कमोबेश मेरे जैसे ही है। अब यह अलग बात है कि मैं कम पढ़े लिखे बुजुर्गों के बौद्धिक ज्ञान के आगे अपनी हार को मानता हूँ, वहीं बहुसंख्यक युवा अपने ज्ञान के नशे में चोर अपनी पुरानी पीढ़ी को हारा हुआ बता रहा है। मुझे लगता है कि जब इस देश में साक्षरता दर कम थी, लोग निरक्षर थे या किसी तरह से साक्षर थे या थोड़ा बहुत साक्षर थे, तब उन्हें इस देश की संस्कृति और सभ्यता को नई पीढ़ी में संवाद के माध्यम से और परंपराओं के माध्यम से उनके जीवन में उतारा। पौराणिक कथाओं और उनके पात्रों के ऊंचे जीवन स्तर को मानक मानकर अपनी अगली पीढ़ी को उतना ही ऊंचा आदर्श बनाने का निर्देश भी दिया और अगली पीढ़ी ने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया। इसी परंपरा के अवशेष आज भी हमारे गांवों में जीवंत हैं। इसी तरह से किसी भी काल में एक औसत भारतीय का चरित्र ऊंचा बना रहा और जैसे इस देश की साक्षरता दर बढ़ती गई, वैश्वीकरण के युग में सफलता के मानक आधुनिक शिक्षा तय करने लगी और हमारे बुजुर्गों की इसी स्वीकार्यता ने दो पीढ़ियों के मध्य संवादहीनता पैदा कर दी। एक तरफ तो हमारे बुजुर्गों ने अघोषित तरीके से यह स्वीकार भी कर लिया कि भावी पीढ़ी के सफलता के मानक विश्वविद्यालय की डिग्रियां ही हैं, वहीं दूसरी तरफ नौजवान पीढ़ी भी अपने ज्ञान के नशे में अपने बुजुर्गों को पिछड़ा मानकर नकारती रही। इन दोनों बातों ने ही भारतीय समाज को अंधकार की ओर ही ढकेला है। किसी बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर परिवार और पहले शिक्षक माता पिता ही है। इस बात को नकारते हुए हमारी निर्भरता उसी विद्यालय और विश्वविद्यालय पर है जिसकी कल्पना कभी लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शासन को स्थापित करने के लिए की थी और जहां का पाठ्यक्रम आज भी वामपंथी विद्वानों का लिखा हुआ है, जिसका निष्कर्ष यह है कि मानव समाज निरंतर प्रगतिशील है और जो कुछ भी आज है वह प्रगति का ही परिणाम है। पुराने समाज अथवा पुराने लोग आज से पिछड़े हुए लोग थे। इसी पूर्वाग्रह का अध्ययन करके भारतीय समाज अपनी पुरानी पीढ़ी और धरोहर से अलगाव करता जा रहा है और मजे की बात तो यह है कि वह इस भ्रम में भी है कि वह विकास के मापदंडों पर ऊंचे पैदान पर ही है। साथियों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।